Okay, today's lecture is about the side distance in the geometric design. So side distance, I gave you a little bit concept about the side distance early in the earlier lectures. कि मैंने आपको बोला था कि इमेजिन करें। अच्छा, ये साइड डिस्टेंस का जो मैं आपको इमेजिनेशन बोल रहा हूँ, ये इमेजिनेशन अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लें, ताकि नेक्स्ट में जो भी टेक्निकल टर्म्स यूज़ होंगे वो इमेजिनेशन पे ही बेस्ड होंगे। मैं जो आपको कॉन्सेप्ट दूंगा उस पर ही बेस्ड होंगे। वो पहले भी मैं देख चुका हूँ आपको, अभी दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट इज़ दैट? कि आप इमेजिन करें कि कोई भी व्हीकल आप चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। गाड़ी चलाते चलाते आपने अचानक फील किया कि कोई चीज़ आपके गाड़ी के सामने आने वाली है या आ चुकी है। कोई भी अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट, कोई भी डियर हो या कुछ भी है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट आपके गाड़ी के सामने आ रही है। तो आप क्या करोगे? वहाँ पर ब्रेक्स अप्लाई करोगे। ब्रेक्स अप्लाई करने से फिर वो गाड़ी जाके वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट के को हिट करने से पहले रुक जाएगी। तो जिस वक्त आपने सोचा कि कोई अनएक्सपेक्टेड, वहाँ से लेकर गाड़ी के रुकने तक जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा गाड़ी ने, उसको कहेंगे हम स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है। गाड़ी के स्टॉप होने तक जो भी डिस्टेंस किसी भी व्हीकल ने ट्रेवल किया हो उसको कहेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक। सो उसमें भी दो टाइप के डिस्टेंस आ जाते हैं। कौन कौन से डिस्टेंस? फर्स्ट डिस्टेंस आ जाता है कि भाई आपने जब महसूस किया कि कोई भी गाड़ी या कोई भी अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट आपकी गाड़ी के सामने आने वाला है, वहाँ से लेकर महसूस करने से लेकर ब्रेक पे पाँव रखने तक, महसूस करने से लेकर ब्रेक पे पाँव रखने तक जो आपकी गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको हम कहेंगे परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस। परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग PIEV प्रोसेस। उसके बाद जब आपने गाड़ी के ब्रेक्स के ऊपर पाँव रखा और ब्रेक्स अप्लाई कर दिया, तो ब्रेक अप्लाई करने से लेकर गाड़ी के रुकने तक जो डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस। ठीक है, दो डिस्टेंस हो गए। एक आपने जब आपने महसूस किया कि कोई भी चीज़ आपकी गाड़ी के सामने आ रही है, वहाँ से लेकर जब आप ब्रेक के ऊपर पाँव रखते हो तब तक जो भी डिस्टेंस गाड़ी ने कवर किया। और उसके बाद जब आपने ब्रेक्स अप्लाई किए, अप्लाई करने के बाद जब गाड़ी रुक जाए, रुक गई, तो वहाँ तक डिस्टेंस जो किसी भी गाड़ी ने ट्रेवल किया। सो दो डिस्टेंस हो गए, ब्रेकिंग रिएक्शन डिस्टेंस और दूसरा ब्रेकिंग डिस्टेंस। सो साइड डिस्टेंस भी यही है। साइड डिस्टेंस इज द टोटल डिस्टेंस अवेलेबल अहेड अ ड्राइवर या टोटल length available ahead a driver so that a vehicle can be stopped without hitting an unexpected object coming on its way on the way of driver। कि भाई इतना डिस्टेंस अवेलेबल होना चाहिए किसी भी ड्राइवर के लिए, इतना कि वो किसी भी अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट को हिट करने से पहले स्टॉप हो जाए। सो फिर रोड के जो सरफेस होता है, स्किड रेजिस्टेंस होता है, उसको उसको हम उसी तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि हम यहाँ पर ब्रेक लगाएं और कितने डिस्टेंस पे जाके रुके। तो उसको हम फिर रोड के सरफेस को, उसके फ्रिक्शन को, उसके स्किड रेजिस्टेंस को उस तरीके से फिर डिज़ाइन करते हैं। दूसरे भी पैरामीटर्स हैं। खैर, साइड डिस्टेंस आपको अभी क्लियर हो गया होगा। साइड डिस्टेंस इज दी maximum distance available ahead a driver so that a driver can stop his vehicle before without colliding the unexpected object coming on its way। जैसे ये फिगर में गिवन है, फिगर में देखें कोई भी डियर आ रही है, डियर आने से पहले ये पर्टिकुलर जो ये कार है वो स्टॉप होना चाहती है। यहाँ पर देखें ये जो फिगर है ये क्लियर फिगर है कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है और ये व्हीकल है। ठीक है। इस व्हीकल ने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देखा, अब यहाँ से ये पर्टिकुलर जो व्हीकल है वो स्टॉप होना शुरू हो जाएगी। स्टॉप या परसेप्शन रिएक्शन टाइम से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर इसने परसीव किया, ऑब्जर्व किया कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट है। फिर थोड़ा और डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया होगा, इधर तक फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। फिर यहाँ पर ब्रेक अप्लाई किए होंगे, फिर वहाँ पर इसके हिट होने से पहले ही यहाँ पर ये पर्टिकुलर व्हीकल स्टॉप हो गया होगा। सो ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कोई भी व्हीकल, उसको हम कहेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है।
So side distance is simple thing. Side distance या stopping side distance are simple thing कि भाई कितना भी distance available हो कि कोई भी गाड़ी हिट होने से पहले और अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट को हिट होने से पहले रुक जाए. So length of roadway available ahead of driver must allow the driver to perceive, react, stop or change speed and change direction when necessary. इतना distance available होना चाहिए किसी भी ड्राइवर के सामने कि वो परसीव कर सके, किसी भी उसको रिएक्ट कर सके उसके हिसाब से या डायरेक्शन को चेंज कर सके, तो उस पूरे डिस्टेंस को हम कहेंगे साइड डिस्टेंस. देयर आर एक्चुअली 5 टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंसेस. 5 टाइप्स होते हैं: स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, डिसीजन साइड डिस्टेंस, पासिंग साइड डिस्टेंस, इंटरसेक्शन साइड डिस्टेंस एंड क्रॉसिंग रेल रोड साइड डिस्टेंस. आर मीन्स रेल रोड साइड डिस्टेंस. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है कि भाई मैक्सिमम डिस्टेंस अवेलेबल अहेड ड्राइवर सो दैट a particular vehicle can stop his vehicle. स्टॉप करे कोई भी व्हीकल तो उसको हम कहेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. इतना डिस्टेंस अवेलेबल कि व्हीकल अपने आप को स्टॉप कर सके तो उसको कहेंगे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. उसके बाद है डिसीजन साइड डिस्टेंस. डिसीजन साइड डिस्टेंस मीन्स मैक्सिमम डिस्टेंस अवेलेबल अहेड अ ड्राइवर सो दैट the drivers can take decisions on complex situations or complex areas. कोई भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ रही कहीं पर भी तो वहाँ पर डिसाइड करने के लिए कितना डिस्टेंस अवेलेबल हो तो उसको कहेंगे हम डिसीजन साइड डिस्टेंस. ठीक है. उसके बाद है पासिंग साइड डिस्टेंस. पासिंग साइड डिस्टेंस का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते 2 लेन पे चला रहे हो. ये पासिंग साइड डिस्टेंस इज ओनली एप्लीकेबल ऑन 2 लेन रोडवेज. तो 2 लेन रोडवे है, एक लेन पे एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं, दूसरे लेन पे दूसरे साइड से गाड़ियां जा रही हैं आ रही हैं, मतलब 2 लेन 2 वे रोड है. 2 लेन 2 वे रोड मीन्स एक लेन पे एक डायरेक्शन से गाड़ी जा रही है, दूसरे लेन पे दूसरे डायरेक्शन से गाड़ी से आ रही है. तो पासिंग साइड डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी चलाते चलाते आपकी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी ट्रेवल कर रही है पर वो स्लो स्पीड में ट्रेवल कर रही है. अब आप क्या चाहते हो कि उस गाड़ी को आप पास करके क्रॉस करके और आगे निकल जाओ. लेकिन वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब मैं इसको क्रॉस करूँगा तो लाजमी है मुझे अपना लेन चेंज करना पड़ेगा, अपने लेन से दूसरे लेन पे जाना पड़ेगा. और ऐसा ना हो कि कोई भी सामने से गाड़ी आ रही हो और वो गाड़ी मुझे हिट करे. तो फिर इसको हम जज करते हैं कि मेरे पास इतना डिस्टेंस अवेलेबल है कि मैं इसको इजीली क्रॉस कर सकूं कि भाई सामने वाली गाड़ी आने वाली गाड़ी से हिट कर ना हो जाए मेरी गाड़ी विदाउट हिटिंग द अपोजिट व्हीकल. तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम कहेंगे पासिंग साइड डिस्टेंस. खैर ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं ये पासिंग साइड डिस्टेंस आपको बता रहा हूँ. उसके बाद है इंटरसेक्शन साइड डिस्टेंस. इंटरसेक्शन साइड डिस्टेंस इज द available distance on a intersections actually crossing railroad side distance. The available distance to cross the railroad junctions जो होते हैं ना जहाँ पर रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स मिलते हैं तो उस पर्टिकुलर एरिया पे को क्रॉस करने के लिए हमें साइड डिस्टेंस चाहिए होता है. एक्चुअली दिस इज द ट्रायंगुलर साइड डिस्टेंस. खैर एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको. सो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, डिसीजन साइड डिस्टेंस, पासिंग साइड डिस्टेंस, इंटरसेक्शन साइड डिस्टेंस और क्रॉसिंग रेल रोड साइड डिस्टेंस. ये 5 टाइप ऑफ साइड डिस्टेंस होते हैं, याद कर लें. ठीक है. यहाँ पर थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है हर टाइप ऑफ साइड डिस्टेंस की. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मीन्स द साइड डिस्टेंस नीडेड फॉर स्टॉपिंग, जैसे मैंने आपको बताया. ओके. देन डिसीजन साइड डिस्टेंस मीन्स द साइड डिस्टेंस नीडेड फॉर टेकिंग decision at complex situations or complex locations. Then overtaking side distance को passing side distance भी बोलते हैं. So the side distance needed for the passing of overtaking vehicle that is called as passing side distance. For passing of overtaken vehicle वो vehicle होती है जो आपकी गाड़ी के सामने चल रही होती है, आपकी गाड़ी के सामने चल रही होती है जिसको आप क्रॉस करना चाह रहे होते हो, that is overtaking vehicle. Intersection side distance, safe side distance for entering into an uncontrolled intersection. ठीक है भाई, सबसे पहले आते हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस पे. सो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि यू हैव टू स्टॉप sufficient distance available ahead of the driver so that you can stop his vehicle without
hitting an unexpected object. So that is a stopping side distance. As per AASHTO, the available side distance on the roadway should be sufficient long to enable a vehicle traveling at or near the designed speed or to stop before reaching an stationary object in its path. Same wording है. Stopping side distance को ये भी बोल सकते हैं कि distance side distance available ahead a driver to stop his vehicle. That is called as simply the stopping side distance. जैसे मैंने आपको बताया था कि इट इज़ द सम ऑफ टू डिस्टेंस, द ब्रेक क्रिएशन डिस्टेंस एंड द ब्रेकिंग डिस्टेंस. ब्रेक क्रिएशन डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जहाँ पर आप महसूस करो कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट आपकी गाड़ी के सामने आ रहा है और फिर आप ब्रेक के ऊपर पाँव रखो. उतना डिस्टेंस किसी भी व्हीकल ने जब ट्रेवल किया होगा तो उसको हम कहेंगे ब्रेक क्रिएशन डिस्टेंस. और जितना टाइम लगा होगा उस पर्टिकुलर टाइम को तो उसको हम कहेंगे ब्रेक रिएक्शन टाइम. उसके बाद है ब्रेकिंग डिस्टेंस. ब्रेकिंग डिस्टेंस मींस ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद से लेकर जब तक गाड़ी स्टॉप हो जाए उसको हम कहेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस. और जितना टाइम उस पर्टिकुलर व्हीकल ने लगाया होगा उस सिचुएशन में ब्रेक अप्लाई करने से लेकर स्टॉप होने तक उसको हम कहेंगे ब्रेकिंग डिस्टेंस टाइम या ब्रेकिंग टाइम. दो चीज़ें हैं, इतना जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और जितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. सिंपल बात. ओके, ब्रेक रिएक्शन टाइम इज द PIV time. Actually a certain amount of time is required for a driver to perceive and react and for the braking to be applied. बिल्कुल. For the design purpose combined perception reaction and brake reaction time is actually taken as 2.5 seconds. Brake reaction time and perception reaction time is taken as 2.5 सेकेंड. याद कर लें, जैसे मैंने प्रीवियसली भी जब डिज़ाइन ड्राइवर पढ़ रहे थे वहाँ पर मैंने आपको बताया था परसेप्शन रिएक्शन टाइम इज ऑलवेज टेकन एज 2.5 सेकेंड्स. ठीक है, दिस इज द PIV थ्योरी जो हम पहले भी पढ़ के आए हैं. परसेप्शन आइडेंटिफिकेशन या इंटेलेक्शन बात सेम है. परसेप्शन, आइडेंटिफिकेशन, इमोशन एंड वॉल्यूशन या रिएक्शन. So these are the formulas for calculating the safe stopping side distance. SSD भी इसको बोलते हैं, सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. इसका दो डिस्टेंस थे जैसे मैंने आपको पहले बताया. वन इज द ब्रेकिंग रिएक्शन डिस्टेंस, सेकंड इज ब्रेकिंग डिस्टेंस. So brake reaction distance for formula for calculating the brake reaction distance is D1 is equal 1.47 V into T or D1 is equal 0.278 V into T. These formulas are in FPS system, foot pound system or British standard system, and these formulas are in MKS system. These all formulas in MKS system जैसे मीटर किलोमीटर वगैरह में हो गया. सो आपकी मर्जी है, कोई भी फार्मूलाज याद कर लें. और याद तो सबको कर सब फार्मूलाज करने होंगे, लेकिन इस स्लाइड में जो भी फार्मूलाज हैं आपको ना याद करें तो मसला नहीं है. एक कंबाइन फार्मूला है वो मैं आपको बताऊंगा, वो आप याद कर लेना. ठीक है. फॉर ब्रेक रिएक्शन डिस्टेंस द फार्मूला इज D1 इज इक्वल 1.47 V into T, and for braking distance the formula is D2 is equal 1.075 V square upon A, where V is the speed of vehicle या design speed, T is the perception reaction time. जहाँ पर भी ऐसे लिखा है V and T तो वहाँ पर V डिज़ाइन स्पीड है और T the ब्रेक रिएक्शन टाइम है या परसेप्शन रिएक्शन टाइम. तो यहाँ पर भी सेम फार्मूला है. ब्रेकिंग डिस्टेंस का D2 इज इक्वल 1.075 V स्क्वायर अपॉन है, लेकिन यहाँ पर इन फार्मूलाज को मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सर माइक बंद है शायद. हाँ, मैं प्राण बंद गई. ठीक है, हिरण के इन दोनों फार्मूलाज को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो इन फार्मूलाज से दूसरे फार्मूलाज लिखेंगे जो फाइनल फार्मूलाज होंगे. ठीक है, इनमें जो है
हाइट ऑफ ड्राइवर वगैरह एडजस्ट नहीं है, जस्ट लाइक दिस हाइट ऑफ ड्राइवर आए कोई भी या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो इनपुट है वो इसमें इंक्लूड नहीं था प्रीवियस फार्मूला में. सो अज्यूम द ड्राइवर height eye height as a 3.58 or 1.08 meters. Take 6 8 please close. Unmute your mic. Mute your mic actually. ठीक है. Assume you the driver's eye height as a 3.58 feet. तकरीबन जो ड्राइवर्स की आई हाइट हम इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में कंसिडर करते हैं दैट इज़ द 3.5 फीट एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं 2.0 से 3.5 फीट 0.6 to 1.06 meters. Design standards for we are taking perception reaction time as a 2.5 seconds, TR is equal to 2.5 seconds and the deceleration rate A is equal to 11.2 feet per second. इस पर ये हम constant values हैं. So SSD on straight roads will be, सिर्फ अगर straight road की बात करें, the SSD stopping side distance या safe stopping side distance on the straight road formula for that will be 1.4 V into TR plus 1.075 V square upon A. That is in MKH system, sorry the FPS system, and this is in MKH system American standards में. इसका एक इन दोनों का एक फाइनल फार्मूला है दैट इज दिस फार्मूला व्हेन द इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट इज एडजस्टेड. जब इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट हम एडजस्ट करेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल कोई भी व्हीकल है वो अपवर्ड ग्रेडियंट में मूव कर रही हो या डाउनवर्ड ग्रेडियंट में मूव कर रही है, तो उसके लिए फार्मूला हम ये यूज़ करते हैं जब भी ग्रेडियंट है. अगर स्ट्रेट रोड पे अगर आपको कोई भी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वहाँ पर सिंपली आप इस ग्रेडियंट को ज़ीरो कर दोगे. सेम फार्मूला है, सेम फार्मूला एडजस्ट किया गया है, ये फाइनल फार्मूला है और इजी फार्मूला है. इसमें से ये जो ब्रेकिंग डिस्टेंस वाला फार्मूला है वी स्क्वायर अपन 30 ए अपन 32.2 प्लस माइनस जी, इसका फार्मूला आप पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हो, पहले से ही इसकी डेरिवेशन कर चुके हो. ब्रेकिंग डिस्टेंस की डेरिवेशन आपने की थी जो इसने 32 एंड 03 ने आपको प्रेजेंटेशन भी भेजी थी. ठीक है. सो द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का पूरा फार्मूला जो फाइनल फार्मूला है दैट इज द 1.47 v इंटू टी प्लस वी स्क्वायर अपन 30 ए अपन जी प्लस माइनस जी. इट इज़ एक्चुअली ए अपन जी, जहाँ पर जी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है. जी मीन्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू हम 32.2 ही कंसिडर करते हैं. सो दिस इज द फार्मूला, फाइनल फार्मूला इन फुट पाउंड सिस्टम एंड दिस इज द फार्मूला इन मीटर एंड किलोमीटर्स MKH सिस्टम. ठीक है. इन दोनों को याद करना है. अगर वहाँ पर स्पीड ऑफ व्हीकल माइल्स पर आवर में गिवन है आपको तो फिर ये फार्मूला यूज़ करोगे. अगर प्रॉब्लम में स्पीड ऑफ व्हीकल अगर किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो वो फिर आप ये फार्मूला यूज़ करोगे. सिंपली ये फार्मूला आपको मेमोराइज करने हैं दोनों. इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द stopping side distance, safe stopping side distance, approximate stopping side distance, then we can calculate the stopping side distance by using this particular graph. Maslan, for example, if we want to calculate the stopping side distance of a vehicle traveling at a speed of design speed of 45 miles per hour. ठीक है. अगर 45 माइल्स पर आवर की स्पीड पे कोई गाड़ी चल रही है उसका हम कंसिडर करना चाहते हैं कि उसका सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना होगा, कितने डिस्टेंस पे जाके वो आराम से रुक जाएगी और यहाँ उसको रुकना चाहिए. तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेबल. फॉर एग्जांपल 35 या 45 कंसिडर 45 देखेंगे कि डिज़ाइन स्पीड कहाँ पर है. ये देखें यहाँ पर 45 डिज़ाइन स्पीड, उसको फिर हॉरिजॉन्टली लेके जाएंगे और हमारे पास which will have the स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. तो यहाँ पर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दैट इज 360 फीट्स एक्चुअली. तो अगर कोई भी व्हीकल डिज़ाइन व्हीकल 45 माइल्स पर आवर पे ट्रेवल करेगी या डिज़ाइन स्पीड उसका 45 माइल्स पर आवर है तो उसका जो सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होना चाहिए दैट शुड बी 360 फीट्स. ठीक है.
वहाँ पर इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछते हैं आपसे कि भाई स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कितना होना चाहिए, अंदाजे के हिसाब से कितना होना चाहिए। तो फिर वहाँ पर आप बता सकते हो कि सर अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिज़ाइन स्पीड इज़ 100 किलोमीटर्स पर आवर, फॉर एग्जांपल इस किलोमीटर पर आवर वाले टेबल की तरफ आते हैं। अगर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इफ़ द डिज़ाइन व्हीकल सॉरी द डिज़ाइन स्पीड इज़ 100 किलोमीटर्स पर आवर, अगर डिज़ाइन स्पीड 100 किलोमीटर्स पर आवर है तो the safe stopping side distance in meters should be 185 and in feet should be approximately 495 feet. So 495 को अब हम approximate बना दें तो that will be 500 feet. ठीक है, 500 फीट हम आप याद कर लें, अपने माइंड में रख लें कि 100 किलोमीटर पर आवर अगर गाड़ी की स्पीड है, डिज़ाइन स्पीड है, तो सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 500 फीट होनी चाहिए। 100 मीटर, 100 किलोमीटर पर आवर एंड 500 फीट। 100 किलोमीटर पर आवर डिज़ाइन स्पीड, 500 फीट द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ये अपने माइंड में रख लें। ठीक है, दिस was the table for calculating the safe stop inside distance on 0% grade, जहाँ पर ग्रेड कोई भी ना हो, ग्रेडियंट ना हो, and this is the table for calculating the safe stop inside distance when there is a gradient, either that is upward gradient or downward gradient। मसलन अगर इसके किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ रहे हैं 100 किलोमीटर पर आवर है, अगर 100 किलोमीटर पर आवर है वहाँ पर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हम देखना चाह रहे हैं कि 6% ग्रेड पे कहाँ हो, कितना होगा, 6% डाउनवर्ड ग्रेड पे। ये हमारा 100 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर हमने मार्क किया। फिर देखेंगे कि 6% कहाँ पर है, ये है हमारे पास 6%। ठीक है, 100 से लेकर 6% तक जाएंगे, दैट इज़ दी 207 किलोमीटर से 207 मीटर्स एक्चुअली। सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस for 100 km per hour on a 6% grade is 207 meters। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये टेबल सिंपल है। यहाँ पर आपको डिज़ाइन स्पीड आपको मालूम होने चाहिए और ग्रेडियंट आपको मालूम होना चाहिए, तो आप इजीली इस टेबल को कैलकुलेट कर सकते हो। टेबल से आप स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, सिंपल है इतना, इसमें कोई भी टेक्निकल चीज़ नहीं है। डिज़ाइन स्पीड में अची वञे, मतलब 75 अची वञे, पोइ हिननि जो एवरेज वग़ैरह खणंदासीं। एवरेज कढंदासीं, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट। ओके सर। ठीक है, दीज आर वैसे भी ये जो टेबल में गिवन है ना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फार्मूलाज हैं। अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअल वैल्यूज़ कौन से आते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ कैलकुलेटिंग द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे, माइल्स पर आवर में है तो फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे। अगर किलोमीटर पर आवर में अगर हमें गिवन होगा कोई भी डिज़ाइन स्पीड गिवन होगी तो हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे MK, किलोमीटर पर आवर वाला। सो यहाँ पर है use basic assumptions to determine the stopping side distance at 60 miles per hour on 0% grade and 3% grade। ठीक है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, डिज़ाइन स्पीड हमारे पास 60 माइल्स पर आवर है और 0% ग्रेड और 3% ग्रेड पे हमें ये कैलकुलेट करना है। सो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज इक्वल 1.47 v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपन 30 a अपॉन जी प्लस माइनस जी, ये हमारे पास फार्मूला है। फार्मूला में सिंपली हम वैल्यूज पुट करेंगे, 1.47 v की जगह पर हम पुट करेंगे 60 एंड 2.5 सेकंड इज दी परसेप्शन रिएक्शन डिस्टेंस, प्लस v की जगह पर यहाँ पर 60 पुट करेंगे अपॉन 30 a की वैल्यू 11.2 होती है और g की वैल्यू 32.2 है, प्लस माइनस दी वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट की वैल्यू यहाँ पर हम 0 रख रहे हैं, ठीक है, 0 ग्रेडियंट, बिकॉज हम पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं 0% ग्रेड के लिए। 0% ग्रेड के लिए यहाँ पर वैल्यू 0 रखेंगे और 3% ग्रेड के लिए हम 0.03 रखेंगे। सो यहाँ पर वैल्यूज हमने पुट किए हैं, दी वैल्यू इज कमिंग एज 220.5 प्लस 345 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 556
feet actually. Total the stopping side distance is 556 feet. ठीक है, इसको हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन किया है, लेकिन इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन आपके नोट्स में की हुई है, जो आपको 16 वालों के नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं ना, तो उसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन की हुई है। ठीक है, अगर 3% ग्रेड की बात करें, 3% ग्रेड में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो हम वैल्यू पुट करेंगे दैट इज़ 0.03 वैल्यू पुट करेंगे, बाकी कैलकुलेशन सेम रहेगी। और उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमारे पास अप्रोक्सीमेट आ रहा है 538 फीट। सो ऑन 0% ग्रेड द stopping side distance, safe stopping side distance is coming as 556 feet, and on 3% grade the safe stopping side distance is coming as 538 feet. ठीक है, आपको डिज़ाइन स्पीड चेंज मिल सकता है, यहाँ पर 65 मिल सकता है या 75 माइल्स पर आवर मिल सकता है। बाकी अगर यहाँ पर मैं 0% ग्रेड दूँ और 6% ग्रेड दूँ तो आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज इनपुट करके और आंसर लिखना है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का। फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज दिस एंड यू हैव टू मेमोराइज दैट। ये फार्मूला आप लाजमी मेमोराइज कर लें। ओके, देयर इज एन अदर पर्टिकुलर एग्जाम्पल प्रॉब्लम फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। यहाँ पर बोल रहा है कि अवेलेबल साइड डिस्टेंस ऑन अ रोड इज 430 फीट। जो साइड डिस्टेंस अवेलेबल है दैट इज 430 फीट्स ऑन अ 3% ग्रेड। सो फाइंड द मैक्सिमम स्पीड इफ परसेप्शन रिएक्शन टाइम इज अज्यूम टू बी 2.5 सेकंड्स। यहाँ पर उल्टा हमें एक एग्जांपल है। यहाँ पर इसके ये सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, ग्रेड गिवन है और परसेप्शन रिएक्शन टाइम गिवन है। हमें डिज़ाइन स्पीड कैलकुलेट करना है। बोल रहा है कि अगर सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इस रोड पे हम इतना रखें तो इस रोड का डिज़ाइन स्पीड कितना होना चाहिए। ठीक है, तो सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें कैलकुलेट जो करना है दैट इज़ द डिज़ाइन स्पीड। फार्मूला इज सेम फार्मूला था, दैट इज द SSD इज इक्वल 1.47 V इंटू टी प्लस वी स्क्वायर अपन 30 A अपन जी प्लस माइनस जी। सो SSD की जगह पर हम वैल्यू रखेंगे SSD का दैट इज 430 फीट इज इक्वल 1.47। यू की वैल्यू हम सेम रखेंगे बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द यू। बाकी वक्त वैल्यूज जो भी हैं हम पुट करेंगे और बाय यूजिंग योर साइंटिफिक कैलकुलेटर यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यू फ्रॉम हेयर। यू की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर से या ट्रायल एंड एरर मेथड से, जैसे भी करो आपकी मर्जी है। एंड द वैल्यू ऑफ यू इज कमिंग एज यू इज इक्वल 52.0 माइल्स पर आवर। सो हम जो सेट स्पीड रखते हैं या डिज़ाइन स्पीड रखते हैं वो हम रखते हैं फुल नंबर्स में, जस्ट लाइक 50 हो गया, 55 हो गया, 60, 65 ऐसे रखते हैं। तो हम इसको अज्यूम करते हैं एज अ 50 माइल्स पर आवर। 1 मिनट की 1 मिनट। ओके, सो ठीक है भाई। यहाँ पर हमारे पास स्पीड जो आई है दैट इज़ दी 50 माइल्स पर आवर। तो यहाँ पर है एक क्वेश्चन है कि would this be acceptable condition if the road is generally posted for 60 miles per hour। अगर सेफ स्टॉपिंग से साइड डिस्टेंस के लिए हमारे पास डिज़ाइन स्पीड आ रही है 50 माइल्स पर आवर, अगर
उस पर्टिकुलर रोड को हम 60 माइल्स पर आवर के लिए पोस्टेड स्पीड लिमिट दे दें तो क्या ये सेफ रहेगा या अनसेफ रहेगा? देखें, 50 माइल्स पर आवर पे सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आ रही है 430 फीट, ठीक है। 60 माइल्स पर आवर पे डिज़ाइन स्पीड के लिए द सेफेस्ट टाइपिंग साइड डिस्टेंस शुड बी लेस देन दैट, क्योंकि डिज़ाइन स्पीड ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखें, अच्छा 60 माइल्स पर आवर के लिए सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि गाड़ी जो है ज़्यादा स्किड करेगी। तो यहाँ पर डिज़ाइन स्पीड हमारे पास 50 माइल्स पर आ रहा है, दैट इज़ कमिंग लेस दैन द पोस्टेड स्पीड। तो अगर आपका जो स्पीड है इसके स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का स्पीड है वो कम आ रहा है आपके पोस्टेड स्पीड से, तो द व्हीकल्स विल बी सेफ, क्योंकि उनको सफिशेंट साइड डिस्टेंस मिल जाएगा अपने व्हीकल को सेव करने के लिए। देखें, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 50 माइल्स पर आवर के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन सेफ्टी को देखते हुए वहाँ पर पोस्टेड स्पीड हमने रख लिया 60 माइल्स पर आवर। तो दैट विल बी अ सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एक्चुअली अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर अगर कोई भी पूछे तो वुड दिस बी an acceptable condition if the road is generally posted for 60 miles per hour, that the answer will be yes, it will be acceptable and the road will be safe if you are the posting as a posted limit as a 60 miles per hour। ठीक है, सिंपल सी यहाँ सिंपल प्रॉब्लम्स हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के। ओके, जनरली consider analysis when vehicle crosses through different surfaces। सो हम अब कंसिडर कर रहे हैं कि डिफरेंट सरफेसेस हैं, उसके ऊपर व्हीकल को मूव करना है, व्हीकल को चलना है और सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वहाँ पर हमें मालूम करने हैं। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर व्हीकल है वो ग्रेवल रोड पे मूव कर रहा है, चलो ग्रेवल रोड को भी साइड पे रखते हैं। एक पर्टिकुलर व्हीकल है वो ड्राई सरफेस रोड पे मूव करेगी, एक पर्टिकुलर व्हीकल है वेट सरफेस रोड पे मूव करेगी, एक पर्टिकुलर व्हीकल है वो स्मूथ रोड पे मूव करेगी, एक पर्टिकुलर व्हीकल है वो रफ सरफेस में मूव करेगी। अब बताएं कि क्या सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस सबकी एक जितनी होगी? बिल्कुल नहीं होगी, सबकी सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एक जितनी नहीं होगी। जो रफर रोड होगी वहाँ पर गाड़ी जल्दी स्टॉप कर जाएगी और जो स्मूथर रोड होंगे वहाँ पर गाड़ी ज़्यादा स्किड करेगी और ज़्यादा देर तक उसकी स्किड रेजिस्टेंस चलेगी और लेट तक, मतलब उसका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस लंबा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्किड उसकी ज़्यादा करेगी। ड्राई सरफेस पे गाड़ी जल्दी रुक जाएगी, लेकिन जो वेट सरफेस है उस वहाँ पर जल्दी गाड़ी नहीं रुकेगी, वो स्किड करती जाएगी गाड़ी। सो डिफरेंट सरफेसेस होंगे तो उसके स्किड रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होगा और जो सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है उस पर भी डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा। सो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि अगर सरफेस चेंज हो तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस चेंज होगा या नहीं होगा, या कितना इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल हम एक पैरामीटर ए अपन जी का जो फार्मूला था, ए अपन जी का पैरामीटर था, उसको हम कन्वर्ट करेंगे एफ में। एफ इज़ द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के लिए हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, जस्ट लाइक दीज वैल्यूज़। कि कॉन्क्रीट पेमेंट अगर ड्राई हो तो उसके लिए हम 0.60 टू 0.75 वैल्यू पुट करेंगे। कॉन्क्रीट पेमेंट अगर वेट है तो 0.45 टू 0.65 ETC जो भी हैं। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला आना चाहिए, दिस फार्मूला 1.47 V0 इंटू टी या V इंटू टी प्लस V0 स्क्वायर माइनस VF स्क्वायर अपॉन 30 F प्लस माइनस G। इस V0 स्क्वायर माइनस VF स्क्वायर को V स्क्वायर अपॉन 30 A अपॉन G भी कर सकते हो, बिकॉज ये दीज आर ओनली टेलिंग द ओरिजिनल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर काम की बात यह है दिस द वैल्यू ऑफ F। फार्मूला बाकी सेम है, दी ए अपॉन जी को इन्होंने कन्वर्ट करके एफ कर दिया है। यहाँ पर कोई एग्जांपल होगा? ओके, दिस इज द एग्जांपल, फाइनल एग्जांपल। अज्यूम द एवरेज स्किड मार्क एज 470 फीट। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि स्किड मार्क दैट इज एक ये एक्सीडेंट, कोई भी सिचुएशन उन्होंने दिया है जहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका है। ठीक है, एक्सीडेंट होने के बाद जो मोटरवे वाले होते हैं ना, वो जाके वहाँ पर सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, फिर देखते हैं कि भाई किसका कसूर है। तो उसका एक सिचुएशन यहाँ पर हमारे पास गिवन है। सिचुएशन क्या है? अज्यूम द एवरेज स्किड मार्क एज 47 फीट्स
वहाँ पर जो स्किड मार्क है, ब्रेक अप्लाई करने से के बाद जो मार्क बना है गाड़ी के स्लिप होने का मार्क या स्किड होने का मार्क, वो है तकरीबन 47 फीट्स। क्रश डैमेज इंडिकेट्स 20 to 30 माइल्स पर आवर स्पीड एट इम्पैक्ट। जहाँ पर इम्पैक्ट हुआ वहाँ पर इसका जो गाड़ी का जो डिज़ाइन स्पीड था या स्पीड था, करंट स्पीड, रनिंग स्पीड था या फाइनल स्पीड था, वो था 20 to 30 माइल पर आवर। If of roadway was 0.65, roadway was level and the posted speed limit was 40 miles per hour। वहाँ पर जो posted limit speed है, maximum speeding है, that is 14 miles per hour। पूछ रहा है कि was the vehicle speeding, क्या वो व्हीकल स्पीडिंग था तभी वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ या अपने डिज़ाइन स्पीड के अंडर में था। ये तो हम जब उसका जो इनिशियल स्पीड है वो फाइंड करेंगे तभी हमें पता चलेगा। Second question is 47 feet skid represent what and compute the braking distance। जो 47 feet skid resistance किस चीज़ को represent करता है? 47 feet skid resistance ये represent कर रहा है आपके braking distance को। सिंपली यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं the initial speed of the vehicle। initial speed of the vehicle हमें जो भी आएगा उसको हम कंपेयर करेंगे पोस्टेड स्पीड से, तो हमें पता चल जाएगा कि व्हीकल वाज स्पीडिंग और नॉट। सो द फाइनल स्पीड इज़ 30 माइल्स पर आवर। हम फाइनल स्पीड इसका जो है वो फाइनली लेते हैं 20 to 30 माइल पर आवर है, लेकिन हम 30 माइल पर आवर ले रहे हैं। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू v² माइनस 30/30। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग डिस्टेंस का हम फार्मूला ले रहे हैं, ब्रेक रिएक्शन डिस्टेंस का फार्मूला नहीं ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग डिस्टेंस का फार्मूला ले रहे हैं जिसकी आपने डेरिवेशन की थी। ब्रेकिंग डिस्टेंस इज इक्वल v² माइनस vi² माइनस vf² v0² माइनस vf² अपॉन 30 f प्लस माइनस ग्रेड। सो यहाँ पर vi हमें कैलकुलेट करना है, vf हमारे पास 30 गिवन है, बाकी फार्मूला सेम है। सो वहाँ पर यहाँ पर हम और ब्रेकिंग डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 47 फीट। तो यहाँ पर हम अगर vi की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ कमिंग एज 42.6 माइल्स पर आवर। तो इसकी वैल्यू, इसकी कैलकुलेशन आप खुद ही देख लेना, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल बात है वी आई कैलकुलेशन ऑफ वी आई। तो वी आई यहाँ पर हमारी कैलकुलेट हो रही है, दैट इज़ दी 42.6 माइल्स पर आवर। तो यहाँ पर देखें कि इनिशियल स्पीड ऑफ व्हीकल वाज 42 माइल्स पर आवर, ठीक है, लेकिन द पोस्टेड स्पीड वाज दी 40 माइल्स पर आवर। मतलब कि 40 माइल्स पर आवर के ऊपर नहीं जा सकते गाड़ी आपकी। तो यहाँ लेकिन उसकी जो गाड़ी थी दैट वाज ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 42.6 माइल पर आवर। तो इसका मतलब क्या हुआ, द व्हीकल वाज ओवर स्पीडिंग। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा ना इसने कि वाज द व्हीकल स्पीडिंग, यहाँ पर हम लिखेंगे यस द व्हीकल वाज स्पीडिंग एंड इट वाज ओवर स्पीडिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। बाकी 47 फीट स्किड रिप्रेजेंट व्हाट, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस एंड कंप्यूट द ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये वाला पोर्शन जो है अब आपको खुद को कैलकुलेट करना है। ब्रेकिंग डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये वी आई का वैल्यू लोगे 42.6 एंड 30 का वैल्यू लोगे यहाँ पर इसको छोड़ते हैं हम, ब्रेकिंग डिस्टेंस को कंप्यूट ना करें, बस छोड़ दें। इफ पेमेंट चेंजेस टू ग्रेबल आफ्टर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना। ये जो नीचे गिवन है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद टाइम भी ओवर हो रहा है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। If pavement changes to gravel after 47 feet and car slides another 30 feet with f is equal 0.7, what is the initial speed? ठीक है, तो अगर पेमेंट है वो 47 फीट स्किड के बाद 37 फीट स्किड और करती है, लेकिन वहाँ पर जो पेमेंट सरफेस है दैट इज चेंजिंग, दैट इज एज f is equal to 0.7, देन कैलकुलेट द इनिशियल स्पीड। अब आप क्या करोगे, अब इन दोनों स्किड को मिलाओगे और इन दोनों का जो फ्रैक्शन है उन दोनों का एवरेज लोगे। एवरेज लेने के बाद जो फाइनल स्पीड है या इनिशियल स्पीड है वो कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अपने माइंड के हिसाब से जैसे जैसे भी कैलकुलेट करना चाहो ये कैलकुलेट करो और उसके बाद मुझे भेजो, यहाँ इसको छोड़े मैं खुद सॉल्व करवाऊँगा आपको। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को छोड़े मैं खुद सॉल्व कराऊंगा, छड़े होने के।
टाइम भी घटा है अगर वो एक्सप्लेन करने में मूंखे टाइम लगी वेंदो। ओके, दैट वाज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। आज हमने जो चीज़ें पढ़ी दैट वाज द साइड डिस्टेंस एंड द टाइप्स ऑफ साइड डिस्टेंस एंड द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, द फार्मूला फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एंड द some problems related to stopping side distance, and tomorrow we will inshallah study about the passing side distance. Okay.